जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदउ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, मानस में श्री गुसाई जी सुग्रीव और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो मिलन की जो कथा है उसको कितने सुंदर तरीके से कही है। सज्जनों, हमारी जब माता सीता का हरण हुआ और माता सीता को जब रावण लेके जा रहा था, तो ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर से जब वो गुजरा सज्जनों, तो कुछ वानरों को बैठे हुए माता सीता ने देखा। तो उन्होंने अपने कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण वहाँ पर फेंक दिए, निशानी के तौर पर फेंक दिए थे। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी मिलते हैं सुग्रीव से, तो सुग्रीव ने वो वस्त्र और आभूषण ला करके प्रभु को दिया। तो हमारे प्रभु ने उस वस्त्र को ले करके बड़ा चिंतित हो गए, बड़े लीला से बड़े दुखी हो गए। तो हमारे सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, आप अपने मन में धैर्य धारण करो, सब प्रकार करिहों सेवकाई, और जेह विधि मिले जान की आई। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सुग्रीव, क्या कारण है जो तुम यहाँ रह रहे हो ऋष्यमुख पर्वत पर। तब सज्जनों, सुग्रीव ने सारी कथा बाली के साथ जो जो हुआ था, किस किस तरीके से बाली को गलतफहमी हुई और किस तरीके से बाली ने उसको घर से मार मार करके निकाल दिया। जब सुग्रीव का दुख सुना प्रभु श्री रामचंद्र सज्जनों, तो उनकी भुजाएं फड़क उठी और कहा प्रभु ने कि सुन सुग्रीव, मैं मारी हूँ बाली है एक ही बाण। मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा। और ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। वो ब्रह्मा और शंकर की शरण में भी चला जाए तो उसका कल्याण अब नहीं होगा। क्यों? कि जे न मित्र दुख होए दुखारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, तो तीन ही बिलोकत पातक भारी। तो यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सच्चे मित्र की व्याख्या की सज्जनों। और इसके बाद कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे। हे मित्र, तुम हमारी शक्ति के बल पर सारी चिंता छोड़ दो। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मई तोरे। मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। अब सज्जनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो उनको दे दिया सहारा, परंतु सुग्रीव के मन में थोड़ा संशय है। कहने लगा प्रभु से कि हे प्रभु, बाली बहुत शक्तिशाली है। बाली जो है बहुत शक्तिशाली है। तो सुग्रीव ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दुंदुभि राक्षस की अस्थियां दिखलाई और ताड़ के वृक्ष, तो बिना प्रयास के ही प्रभु ने उस सबको ढहा दिया सज्जनों। तो हुआ क्या कि देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति,
बाली बधब इन भई परतीति। प्रभु की अलौकिक शक्ति देख करके, असीम शक्ति देख करके सुग्रीव को विश्वास हो गया कि अब ये बाली का वध अवश्य करेंगे। अब सज्जनों, जब प्रभु पर भरोसा हो जाता है और जब नारायण की शरण मिल जाती है तो जीव को क्षणिक वैराग्य हो जाता है, और वही हमारे सुग्रीव जी को हो गया। अब सुग्रीव क्या कह रहे हैं प्रभु कि उपजा ज्ञान बचन तब बोला, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। हे प्रभु, जब उसको ज्ञान हो गया, प्रभु की शक्ति का दर्शन हो गया, तो उसका मन थोड़ी देर के लिए सज्जनों स्थिर हो गया सुग्रीव का। तो सुग्रीव, प्रभु की कृपा से सुग्रीव का जो मन है वो स्थिर जब हो जाता है तो क्या बोलते हैं सुग्रीव? सुग्रीव बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो सांसारिक मित्र हैं, सुख है, परिवार है, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरी करी हूँ से उकाई। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा। और क्या कह रहा है कि ये सब राम भगति के बाधक, ये सब जो सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन है सज्जनों, यह भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब देखिए सज्जनों, यहाँ चौपाई बता रही है कि सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई माने मान सम्मान, सब परिहर करियों से उकाई, सब कुछ त्याग करके मैं आपकी सेवा करूँगा। क्यों? ये सब राम भगत के बाधक, ये जो हैं भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब थोड़ा विचार करें, आज संसार को आप देखें कि सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन के लिए ही हम भगवान का भजन कर रहे हैं सज्जन, जबकि ये चारों बाधक हैं। सुख की चाह हमें प्रभु से नहीं मिलने देती, संपत्ति की चाह हमें प्रभु से नहीं मिलने देती, यानी प्रभु का भजन नहीं करने देती। परिवार के कारण कि दुनिया भर के गृह कार्य नाना जंजाला, उसके कारण भी हम भगवत भजन नहीं कर पाते। और जो हमारे मन में चाह है कि संसार वाले हमको माने हमारी बड़ाई करें, तो ये चारों चीज़ें हमारे लिए घातक हैं सज्जनों। परंतु हम जो हैं इसी को मांगते हैं प्रभु से। यदि यह ना मिले तो फिर हम भगवान को नहीं मानते। यह पूर्ण सत्य है सज्जनों। तो अब बताओ कि जो हमारे लिए बाधा उत्पन्न करने वाला विषय है उसी को हम प्रभु से चाहते हैं। तो विचार करें कि हम प्रभु को चाहते भी हैं या नहीं चाहते सज्जनों। तो बस यही हमें विचार करना है कि हम सुख चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, या हम अपने प्रभु स्वामी को चाहते हैं, हम उनका भजन चाहते हैं। ये हम स्वयं अपनी परीक्षा करें। केवल चाह की बात कर रहे हैं, प्रभु हैं जो चाह से मिलते हैं सज्जनों। केवल एक चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहन पतिसा, वो सहनशाह है सज्जनों। हमें जिसको कुछ नहीं चाहिए तो वो तो सहनशाह है सज्जनों, और जिसको कुछ चाहिए वो सहनशाह नहीं है। इस दुनिया का बादशाह कौन है? जिसे कुछ नहीं चाहिए, केवल नारायण चाहिए सज्जनों, वह है बादशाह। इसीलिए संसार में हमारे जो भक्तगण हैं, जो संतगण हैं, वो पूजे जा रहे हैं, वही सही मानों में बादशाह है सज्जनों। जो बाहर से हम भक्ति करते हैं उसके आधार पर सज्जनों हम पूज लिए जाते हैं। तो यदि हम भीतर से भक्ति करेंगे तो सोचो कि कितना सुंदर, कितना सुखद एहसास होगा सज्जनों। तो सुग्रीव कह रहा है कि ये सब राम भगति के बाधक, कहाँ ही संत तव पद अवराधक। आपके चरणों से प्रेम करने वाले ऐसा कहते हैं कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई,
सब परिहरि करी हूँ से उकाई। तो सुग्रीव कह रहा है सज्जनों कि शत्रु मित्र, सुख दुख, संयोग वियोग, ये सब कैसे है कि जैसे हमारे स्वप्न की संपत्ति, ये सब का सब स्वप्नवत है। बात तो सत्य है सज्जनों। और सुग्रीव क्या कह रहा है कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। हे राम, बाली तो हमारा बहुत ही हितैषी निकला। अब देखिए सज्जनों, जो कल तक हमें दुख देने वाला था वही हमारे लिए मित्र हो गया। पूछो क्यों? ऐसा ही होता है सज्जनों। जब प्रभु की प्राप्ति हो जाती है तो जिन कारणों से होती है, फिर वही कारण हमारे लिए सुखदायी हो जाता है। कि बाली परम, यदि वो बाली मार मार करके हमको घर से बाहर ना भगा देता तो क्या आज हमें राम मिलते? जो हमारे मन का विषाद है, जो हमारे मन का दुख है, जो हमारे कलुषित भावनाएं हैं, क्या वह हमारी समाप्त होती? नहीं। तो जिन कारणों से हमें प्रभु की प्राप्ति होती है वही हमारे लिए सज्जनों सुखद है। तो सुग्रीव भी वही बात कह रहा है कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। आप हमारे मन की जो कलुषित भावना है उसको समन करने के लिए आप हमें मिल गए। यदि वो ना मेरे साथ इतना गलत व्यवहार करता तो शायद आप हमें ना मिलते। तो सज्जनों, अब कह रहा सुग्रीव कि प्रभु, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन राती। तो सज्जनों देखो, ये कथा क्या है? इससे हमको ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही हमें प्रभु का जो असली रूप है वो दिखाई देता है। और बाधाएं कौन सी हैं वो हमें कथा से पता चलता है। ऐसा नहीं है कि हम सुख नहीं चाहेंगे तो हमें सुख मिलेगा नहीं। सज्जनों, यदि हम प्रभु का भजन करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो थोड़ा विचार करें कि भजनीक व्यक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को यदि सुख नहीं होगा तो फिर क्या पापी सुख भोगेगा? क्या पापियों के लिए सारा सुख बना है? सज्जनों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि कोई पाप भी कर रहा है वो सुखी है, तो वो केवल मन की भ्रांति है। वो केवल मन की भ्रांति ऐसी है कि वो पिछले जन्म में बहुत कष्ट सह करके, एक उपेक्षित जीवन जी करके, एक अभावग्रस्त जीवन जी करके, एक दुखमय जीवन जी करके आया है। माने उसने तप करके आया है। जो उपेक्षित जीवन है, जो अपमानित जीवन है, जो दुखमय जीवन है, वही तो तपस्या है सज्जनों। तो प्रभु हमसे तपस्या करा करके हमारे पापों का शमन करते हैं सज्जनों। तब हमें नारायण की प्राप्ति होती है और तब हमें सुख की भी प्राप्ति होती है। परंतु वो सुख पाने के बाद हम भगवान को भूल जाते हैं। जैसे हमने खूब तपस्या करी, माने सांसारिक कष्ट हमने सह करके अब हमको जब अब जन्म मिला तो वो सुख रूप हो गया। अब वो सुख रूप जब जन्म हुआ तपस्या के कारण तो हम फिर पाप करने लगे। अब पाप तो हम कर रहे हैं, परंतु जो पिछले जन्मों में हमने दुख सहा है, जो अभावग्रस्त जीवन जिया है, जो दुखमय जीवन जिया है, जो हमसे प्रभु ने तप कराया है हमें प्रतिकूल परिस्थिति दे करके, तो उसके कारण हमें आज सुख मिल रहा है। परंतु हम पाप कर रहे हैं तो अब आगे हमारे लिए गड्ढा है। इसलिए सज्जनों, जब सुख मिल जाए, जब जीवन में हमारे सुख हो तो हमें पाप कर्म नहीं करना चाहिए। सुख भोगते हुए, भगवत भजन करते हुए हमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए सज्जन। ये रहस्य है कि जब पिछले जन्मों में जो दुख भोग करके आया है तो उसको अब सुख मिल रहा है, परंतु अपने स्वभाव के कारण वो फिर पाप कर रहा है तो फिर दुख पाएगा। परंतु यदि हम सुख चाहते हैं तो हमें जब सुख संसार में मिल रहा हो तो हम सबको सुख देना शुरू कर दें और हम बार बार प्रभु का भजन करें कि हे नाथ, सब आपकी कृपा से हो रहा है। हे नाथ, हमसे कोई गलती ना हो जाए। हे नाथ, ये सब आपकी कृपा है। तो प्रभु की कृपा को देखते हुए और गलतियों से बचें, अवगुणों से बचें,
पाप से बचे। बस यही हमारी साधना होनी चाहिए। तो जब सुग्रीव ने कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, तब प्रभु ने हमारे कहा कि मित्र, तुम कहे तो बिल्कुल सब कुछ सही रहे हो, परंतु मैंने जो तुम्हें वचन दिया है कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली ही ये कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरह प्राण, तो वो तो हमें करना है सज्जनों। तो इस तरीके से सज्जनों हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं सुग्रीव को लेकर के और बाली का वध करते हैं। वो सब तो हम आपको बीच बीच में कथाएं सज्जनों सुनाया ही करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम कथा को सुनते रहेंगे और कथा के रहस्य पर ज़्यादा ध्यान देंगे। कथा के जो रहस्य है उस पर अधिक ध्यान देंगे, क्योंकि जो कथा होती है उसका जो रहस्य यदि हमें समझ ना आए तो सज्जनों फिर वैसा लाभ नहीं होता जैसा होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम।